दोस्तों, दो ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ लोग भारत में परेशान हैं और कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं पहले, पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज अफगानिस्तान एंड टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इज इंडिया। और इस बार पाकिस्तान का बन रहा है अच्छा खासा सैंडविच। कुछ डिप्लोमेटिक बातें हैं, कुछ मिलिट्री बातें, और दोनों के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए भाई, ऐसा है कि अफगान तालिबान की जो रेजिम है वो भारत में अपना फुल फ्लेजेड एम्बेसडर इसी महीने भेज देगी। अच्छा, एम्बेसडर भेजने का मतलब क्या है दोस्तों? चाइना में ऑलरेडी है उनका, ऐसी बात नहीं है कि चाइना में नहीं है। वहां पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्रेडेंशियल्स रिसीव करे थे अफगान एम्बेसडर के साल डेढ़ साल पहले। आज की तारीख में यहां पे जो अफगान एम्बेसडर आएगा, जाहिर सी बात है, ही विल प्रेजेंट हिज क्रेडेंशियल्स टू द हेड ऑफ स्टेट। वो क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करेंगे, यहां पे रिसीव करेंगे, और एक प्रॉपर अफगानिस्तान का एम्बेसी जो यहां पे था, अब वो फिर से फलेगा फूलेगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गए, या प्राकृतिक आपदा के दौरान कुछ मदद करने वाली बात हो गई, ट्रेड की बात हो गई, 10 और किस्म की, एजुकेशन के सेक्टर में, हर चीज के सेक्टर में फिर हमारे कांटेक्ट अफगान तालिबान से, और जो वहां की सरकार है विच इज अफगान तालिबान, बट वी शुड से द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसके साथ ताल्लुकात। यहां पे क्या है कि कुछ लोगों को बड़ी खुजली है। पाकिस्तान में खुजली, ये बात मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तानियों को खुजली होगी। आज तक अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझने वाले लाहौरी, जब उनको ये पता लगता है और ये बात उनको समझ में आती है, उनके दिमाग में ये बात घुसती है कि यार, अफगानिस्तान किसी का सूबा है नहीं, अफगानिस्तान जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है, और अगर वो भारत से बात कर रहा है और भारत अफगानिस्तान से बात कर रहा है तो हम बराबरी की सतह में बात कर रहे हैं। दो दोस्त हैं, दोनों बराबर हैं, और बराबरी की सतह पे बात हो रही है। ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही, तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भारत तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत अपने आप को बोलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम। फिर अफगान तालिबान जैसी रेजीम जो इतना गलत काम भी करती है, और लेडीज को ये करती है, और बच्चियों को, जो छोटी लड़कियां हैं उनको स्कूल, ये सारी की सारी बातें अब पाकिस्तानी कहना इन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों देखिए, अफगानिस्तान में कुछ एक उनका बिलीफ सिस्टम है, कुछ उनका कल्चर है, और उसके बारे में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, उसके बारे में सोवियत रूस कुछ नहीं कर पाया, और यही कल्चर पाकिस्तानियों को आज से 5 साल पहले बहुत अच्छा लगता था। यही कल्चर कि अफगान किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अफगान अपने फैसले खुद करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वगैरह वगैरह, ये भी पाकिस्तानी जर्नैलों ने और पाकिस्तानी जो लाहौरी मीडिया है उसने बहुत प्रोपोगेट करा आज की तारीख में। क्योंकि तालिबान ठोक रहा है इनको ड्यूरन लाइन के आसपास, इनकी कुटाई कर रहा है, इसलिए अब अचानक जो है अफगान, जो पहले इनके लिए सुपरस्टार होते थे, अफगान जो इनके भाई होते थे, अफगान जो इनके लिए सब कुछ होते थे, वो अफगान जो इनको शायद एक दिन कोट अनकोट कश्मीर दिलवाते, वो अफगान अब बुरे बन गए हैं। अचानक से बुरे बन गए हैं। वो अच्छे हुआ करते थे, इनके खासुल खास हुआ करते थे। फैज हमीद ISI का चीफ गया था काबुल में, उसने चाय पी थी, और चाय पीते वक्त, फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, चाय पीते वक्त उन्होंने BBC के जर्नलिस्ट को अश्योर करा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसने बोला, सर आप यहां पे, आप DG ISI, बोला एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। तालिबान आया दोस्तों, तालिबान जब आया, सबसे पहले तालिबान ने क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, तकरीबन 2500 से ज्यादा, जो वहां के प्रिजन्स में थे, जो वहां के जेलों में थे, उनको छुड़वा दिया, और फिर उन लोगों ने पाकिस्तान को कूटना शुरू करा अच्छी तरीके से। ये सिलसिला थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आज मैं इसलिए रिविजिट कर रहा हूं क्योंकि जब तालिबान ये कहता है कि भारत के अंदर हमने अपना एम्बेसी फुल फ्लेजेड खोलना है और एक एम्बेसडर को पोस्ट करना है, तो यही पाकिस्तान जिसने एक जमाने में यह बोला था कि हमारी मिसाइल का भी नाम गौरी है और गजनवी है और अब्दाली है, सारे के सारे ये अफगान है बाय द वे, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, चाहे वो गौरी हो, चाहे वो गजनवी हो, चाहे वो अब्दाली हो, दीज आर ऑल अफगान नेम्स। ये अफगान वॉरलॉर्ड थे, दीज वर अफगान्स। यहां तक पाकिस्तान का ऑब्सेशन था अफगानिस्तान को लेके कि अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम रखे। आज की तारीख में पाकिस्तान में बात हो रही है कि साहब इन मिसाइलों के नाम बदलने चाहिए हमें, ये गलत हो जाएगा साहब, क्योंकि जिनको हम हीरो मानते थे वो तो हमें कूट रहे हैं, वो तो हमें मार रहे हैं बुरी तरीके से। देखिए सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान से अगर आप ये चाहते हैं, पहली बात तो आप अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये वर्ड कंट्रोल अपने जहन से निकाल दीजिए। अफगानिस्तान को आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करना है अफगानिस्तान को,
यह बात इंडिया को पता लग गई और इंडिया अफगानिस्तान को किस तरीके से मैनेज कर रहा है यह भी मैं खुल के आज आपको बता देता हूं। और अफगानों को मैनेज करना बड़ा आसान है। आप उनसे तमीज से बात करिए, आप उनसे प्यार से बात करिए, आप बराबरी की सतह पर उनसे बात करिए, अफगान अपने आप मैनेज हो जाएंगे। आप उनसे झगड़िए मत। आप उनसे झगड़ेंगे फिर वो आपसे झगड़ेंगे, फिर आपको पता है हाउ दैट गोज। और इंडिया ने यही चीज है, जब इंडिया ने अपने एम्बेसी और अपने कॉन्सुलेट्स वहां पे बंद करे अफगानिस्तान में, जब तालिबान पहुंच गया था काबुल, तो फिर जब बात हुई तो इंडिया ने जो तालिबान थे उनको बताया कि जो हमने सड़क बनाई है, सड़क का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और तालिबान ने समझी ये बात कि हमने जो सड़क बनाई है अफगान, पहले भी उसमें अफगान चलता था, आज भी अफगान चलता है। अगर उसमें तालिबान चलेगा तो जो नॉन तालिबान अफगान है वो भी तो उस सड़क का इस्तेमाल करेगा, कोई भी आएगा उस सड़क का इस्तेमाल करेगा। तो ये बात जब कम्युनिकेट करी उनसे, हमने बोला कि हमने डैम बनाया है, आपका सलमा डैम है, डैम बनाया है, उससे सभी को फायदा होगा, जो आम अफगान है उसको फायदा होगा। अगर हमने पार्लियामेंट बनाया, अगर हमने लाइब्रेरी बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाया है, अस्पताल बनाया, आप बताओ जो कुछ है, इसमें से कोई ऐसी चीज है जो कि मिलिट्री इन नेचर है, जो कि हमने बोला कि नहीं ये तो हमने आर्मी के लिए बनाई है, यहां पे इंडियन आर्मी आ जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने आम अफगानों के लिए बनाई। जब हमें ऐसा लगा कि हम लोग वहां पे वेलकम नहीं है, हम लोग छोड़कर आ गए, हम लोग छोड़कर आ गए। फिर अफगान तालिबान से जब हमारी बात हुई, तालिबान ने बोला कि नहीं यार आप भाई हैं, चलिए आइए वापस, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस चले गए। अब मुत्ताकी साहब, अचानक मेरे लिए भी सरप्राइज था कि जब मुझे पता लगा, जब मैंने मीडिया में पढ़ा कि मुत्ताकी साहब आ रहे हैं, वो आए, यहां पे उनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। अफगानिस्तान को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है यार। आप प्यार से बात करिए, इज्जत से बात करिए, बराबरी की सतह पे बात करिए। क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो इंसान है, वो भी तो रोटी खाते हैं। पर अगर आप उनके सर पे नाचेंगे और आप ये बोलेंगे नहीं तुम तो हमारा 5वां सूबा हो और हम बड़े भाई हैं और तुम छोटे भाई हो और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम, वो किसी की बाप की नहीं सुनते। पठान जो पश्तून है वो किसी के बाप की नहीं सुनते। फिर पाकिस्तानियों को ऐसा कैसे लग गया कि हमारी सुनेंगे? अच्छा, अब जो त्रिशूल वाली एक्सरसाइज हो रही है, ये मिलिट्री वाला एंगल है दोस्तों। त्रिशूल वाली जो एक्सरसाइज हो रही है उससे पाकिस्तान का गला सूखा है। नो टाइम शो टाइम जारी करके एवरीथिंग, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एवरीबडी इज ऑन हाई अलर्ट, स्पेशली द नेवी। क्योंकि कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जी गए थे और राजनाथ सिंह जी ने यह बोला था कि बेटा जी कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है। अब पाकिस्तानी इस चीज से कंफ्यूज है कि एक तरफ तालिबान मार रहा है और एक तरफ भारत है। मैं अक्सर कहता हूं ना, सैंडविच, दिस इज द पाकिस्तानी सैंडविच। अब ये याद दिला रहा है पाकिस्तानियों को ब्रास टैक्स के बारे में। ब्रास टैक्स दोस्तों एक मोबिलाइजेशन था, उसके ऊपर सीआईए ने पूरी रिपोर्ट लिखी थी। और मोबिलाइजेशन ऐसा था 86-87 के दौरान, ये पूरी चीजें जनरल के सुंदर जी, एंड जनरल के सुंदर जी वाज अ स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड यार, और बड़ा फौज के बारे में आज भी उनका नाम लेते हैं। ही इज ग्रेटली एडमायर्ड। ये मैक वॉरफेयर एंड ये पूरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और किस तरीके से ये सब, दिस मच ऑफ दिस वाज हिज ब्रेन चाइल्ड एंड ही वाज अ जीनियस, ही वाज एन एब्सोल्यूट जीनियस। तो जब जनरल के सुंदर जी ने बोला कि हम लोग ऑपरेशन ब्रास टैक्स करते हैं, पाकिस्तान का सूख गया गला। पाकिस्तान ने किस तरीके से ब्रास टैक्स का इस्तेमाल करा? पाकिस्तान ने ऊपर ऊपर तो यह दिखाया कि उसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान का गला सूख गया था और दिल की धड़कनें इनकी 250 पर मिनट पहुंच गई थी। तो पाकिस्तान ने जाके इमीडिएटली अप्रोच करा अमेरिका को, देखो हमारे ऊपर तो ये भारत कभी भी हमला कर सकता है और पता नहीं क्या इन लोगों ने कर रखा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इनके बिल्कुल रेडी है, लॉक्ड एंड कॉक्ड एंड रेडी टू शूट, तो आप हमें और हथियार दीजिए। वो भी कुछ और दिन हुआ करते थे, अमेरिका बेवकूफ बन गया। अब जब अमेरिका बेवकूफ बन गया, पाकिस्तान ने उस बेवकूफ अमेरिका का बहुत फायदा उठाया। आज की तारीख में मामला थोड़ा सा अलग है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगा या पाकिस्तानी नहीं बना पाएंगे या पाकिस्तानी एक ऐसा चूरन नहीं बेच पाएंगे अमेरिका को जो उनके पास है ही नहीं। मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अमेरिका की भारत के साथ 10 साल की एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गई है। और वो सिर्फ डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों, वो एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के अंदर कई एग्रीमेंट साइन होंगी और कुछ के बारे में ऑलरेडी वी आर सीइंग फ्रूट्स। उसके बारे में मैं आज शाम को 5 बजे रिलीज होगा तो चाणक्य डायलॉग्स आप देखना मत भूलिएगा, उसमें बताऊंगा। बहुत बड़ा एक स्टेप ले लिया है इंडियन कंपनी ने और अमेरिकन कंपनी ने। कमाल की बात हो गई है, बिग थिंग, इट्स अ मैसिव थिंग। और ऐसी कई सारी चीजें होंगी, राइट। ऑपरेशन ब्रास टैक्स की यादें अब पाकिस्तानी मीडिया में और सोशल मीडिया में ताजा हो रही हैं और अचानक उनको यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्रास टैक्स में, याद है हम कितनी पास थे जंग के, कि कहीं उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह बोला होता कि जनरल सुंदर जी आप एक काम करिए, जनरल साहब आप थोड़ा सा इस तरफ ले लीजिए,
तो इस तरफ का उस तरफ हो चुका होता। आज की तारीख में त्रिशूल से क्यों इनका गला सूख रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अगर एक्सरसाइज त्रिशूल ऑपरेशन त्रिशूल में बदल जाती है तो फिर पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा कि साहब एक तरफ से अफगान मार रहे हैं और दूसरी तरफ से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ठोक रही हैं इनको। ये पाकिस्तान जाएगा कहां?